हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12th इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता हो सकती है तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी हो सकती है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 2, क्या होना चाहिए का विषय वस्तु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्शात्मक विज्ञान, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है, तो ये क्या होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, बंदी लागत कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है स्थायी पूंजी पर ब्याज, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनकी स्थायी पूंजी पर ब्याज। क्वेश्चन 5 है सही समीकरण चुनिए, यानी कि इसमें राइट समीकरण कौन सी है, तो इसमें राइट समीकरण है एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर डिवाइड बाई डेल्टा क्यू। ठीक है, यानी कि इस प्रकार लिखना है एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर डिवाइड में डेल्टा क्यू, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, तो इसमें जो है मांग का सिद्धांत, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 7, उपभोक्ता के संतुलन बिंदु पर तो क्या होगा, एम आर एस एक्स वाई बराबर हो जाएगा पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 8, आगतों का वस्तु में परिवर्तन कहलाता है, इसको बोलते हैं उत्पादन, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 9, जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन की क्या अवस्था होती है, तो क्या हो जाएगा, ये घटती दर से बढ़ता है, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 10, औसत स्थिर लागत किसके द्वारा प्रकट की जाती है, तो ये किसके द्वारा प्रकट की जाती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के द्वारा, ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर है गरीबी और बेरोजगारी की समस्या, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 12, मांग वक्र के खिसकाव का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कीमत में परिवर्तन के बिना मांग में परिवर्तन, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 13, निम्न में से किन स्थितियों में एम आर ऋणात्मक हो सकता है, ये जो तय है गलती से लगा हुआ है, ऋणात्मक हो सकता है, कब होगा, जब ए आर घट रहा हो, जब ए आर क्या रहा हो, घट रहा हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सम विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ तथा हानि होती है, तो क्या होगी उस टाइम जो है उस बिंदु पर क्या हो जाएगी, शून्य, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है राइट होगा। क्वेश्चन 15, पूर्ति वक्र जब खड़ी हुई सरल रेखा होती है तो यह बताती है, तो ये क्या बताएगी, पूर्ण बेलोचदार पूर्ति, तो इसमें जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 17, सामान्यतः प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, घटती है, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 18, गिफन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है, क्या हो जाएगा, ये धनात्मक, जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, धनात्मक, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 19, कौन से बाजार के लिए फर्म के लिए कीमत रेखा स्थिज सरल रेखा होती है, ये होती है पूर्व प्रतिस्पर्धा में, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 20, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत की निर्धारण, तो वस्तु की जो कीमत की निर्धारण है क्या होगा, वस्तु की मांग और आपूर्ति दोनों द्वारा होता है, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 21, जब सीमांत उत्पादन नेगेटिव होता है तो कुल उत्पादन क्या हो जाएगा, घटता, तो कुल उत्पादन जो है घटता है, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 22, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लागत वक्र जो है क्या है, ये है औसत स्थिर लागत, सी ऑप्शन जो है इसमें क्या हो जाएगा राइट, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, वैसे ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, अपना ऊपर भी आया था अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। क्वेश्चन 23, परिवर्ती अनुपात का नियम किससे संबंधित है, उत्पादन से, किससे संबंधित है, उत्पादन से। और वैसे एक ऊपर क्वेश्चन ऊपर भी आया था, आगतों का जो वस्तु में परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्पादन। क्वेश्चन 24, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म की मांग वक्र होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ एक्स के समांतर, ओ एक्स के समानांतर, पैरेलल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,
25 का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो किसका जो है अध्ययन किया जाता है, तो देखिए मांग के सिद्धांत का, मांग का सिद्धांत, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 26, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो किसका करता है ये, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 27। क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, ये भारत सरकार। 1 रुपये का जो नोट है ये भारत सरकार जारी करती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये तो था 1 रुपये का नोट, आपको बताना है 1 रुपये का जो नोट की जगह सिक्का, यानी कि जो 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसको कौन जारी करता है। कमेंट सेक्शन में मुझे जो इसका आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। अगर आपको राइट आंसर पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं पता है तो भी जरूर कमेंट करें ताकि मैं आपको इसका जवाब दे सकूँ। यानी कि 1 रुपये का जो सिक्का है वो कौन जारी करता है। क्वेश्चन 28, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC बराबर है, तो ये होती है डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर पर सरचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 का अपने पास दिया गया है, विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में क्या संबंध पाया जाता है, तो क्या संबंध पाया जाता है, ये क्या होती है, विपरीत। क्या हो जाएगा यहाँ पे, विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 31, समष्टि अर्थशास्त्र के जो संबंध है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्तर से सामान्य कीमत दर पर और GDP वृद्धि, तो सभी पे जो है ये क्या हो जाएगा, सभी के साथ इसका संबंध है, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, परिवार की आय किस स्तर का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, प्रवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, साख नियंत्रण से अभिप्राय है, तो साख नियंत्रण से क्या अभिप्राय है, साख का संकुचन और विस्तार, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा, साख का संकुचन और विस्तार। क्वेश्चन 34, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह कथन किसका है, यह है JB से, ठीक है, किसका है ये, JB से। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाह चर है, तो इनमें से कौन सी प्रवाह चर है, उपभोग, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 36, समावेश निम्नलिखित में से किसको जो है शामिल नहीं किया जाता, समावेश में जो है निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता, आयात को, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 37, MPC 0.5 है, तो गुणांक K का जो मूल्य है क्या हो जाएगा, 2, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 38, राष्ट्रीय आय को मापने में निम्नलिखित में से कौन सी रेखांकित कठिनाई नहीं है, कौन सी नहीं है, स्थिर कीमतें नहीं है, पूछा इसने। क्वेश्चन 39, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1935 में, तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध निवेश बराबर है, तो शुद्ध निवेश जो है किसके बराबर होता है, तो ये होता है सकल निवेश माइनस में मूल्य ह्रास, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 41, व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष है, क्या हो जाएगा, अधिक व्यापक, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 42, विनिमय दर से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में एक करेंसी की अन्य करेंसियों के रूप में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विनिमय के अनुपात से है, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 43, कर क्या है, एक अनिवार्य भुगतान है, यानी कि सभी को देना जरूरी है, कंपलसरी है। क्वेश्चन 44, सस्ती मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, तो साख का विस्तार करना, वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि करना, अस्फीतिक अंतराल कम करना, तो इसमें ये सभी हो जाएगा, इनके सभी ऑप्शन क्या हमने राइट। क्वेश्चन 45, आय के चक्रीय प्रवाह के रिसाव में निम्न को शामिल किया जाता है, तो जो है किसको शामिल किया जाता है, बचत को, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है क्या होगा, राइट, बचत को। क्वेश्चन 46, निवल निवेश बराबर है, तो ये किसके होता है, सकल निवेश माइनस में गिरावट, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 47, राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता, तो इसमें घरेलू सेवाएं, हस्तांतरण आय, मध्यवर्ती वस्तुएं, यानी कि इसमें जो है किसी को भी जो शामिल नहीं किया जाता, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन 48, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये कौन है? आरबीआई। आपको आरबीआई की जो है फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बतानी है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, जरूर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट को पता होता है इसका। क्वेश्चन 49, भारत में वित्त वर्ष किस तिथि को आरंभ होता है? तो ये किस तिथि को आरंभ होता है? 1 अप्रैल को। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना? राइट। नीचे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। क्वेश्चन 51, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, रॉबिन्स और मार्शल, तो ये लिखी गई है मार्शल के द्वारा। क्वेश्चन 52, तटस्थ मानचित्र एक ग्राफ है जो डैश जो है तटस्थ वक्र या वक्रों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये क्या करता है? 1 और 1 से अधिक, तो क्या करता है? 1 से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत डैश डैश में यहाँ पे आपको पढ़ना है औसत आय सीमांत आय से बड़ी है या फिर औसत आय सीमांत आय के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? जो औसत आय है वो क्या हो जाएगी? सीमांत आय के बराबर। क्वेश्चन 54, औसत लागत वक्र डैश का होता है, तो सीधी रेखा या यू आकार, तो क्या होगा? ये यू आकार का होता है। क्वेश्चन 55, पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच डैश संबंध होता है, ऋणात्मक या धनात्मक, तो क्या होता है? ये धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। क्वेश्चन 56, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत डैश निर्धारित होती है, फर्म या बाजार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाजार। क्वेश्चन 57, उत्पादन फलन भौतिक लागत और भौतिक निर्गत के बीच के डैश संबंध को दर्शाता है, तकनीकी या आर्थिक, तो किसको दर्शाएगा? ये तकनीकी संबंध को। क्वेश्चन 58, उपभोक्ता संतुलन के तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोगिता के माप की डैश अवधारणा पर आधारित है, क्रमवाचक या प्रमुखता, तो किस पे आ जाएगा यहाँ पे? क्रमवाचक पर। क्वेश्चन 59, जब वह कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तो इसे डैश कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। क्वेश्चन 60, घटते बढ़ते अनुपात का नियम डैश लागू होता है, अल्पकाल या दीर्घकाल, तो ये क्या हो जाएगा? अल्पकाल, यानी कि थोड़े टाइम समय के लिए। क्वेश्चन 61, औसत आगम वक्र को डैश कहते हैं, मांग वक्र या पूर्ति वक्र, तो इसको बोलते हैं मांग वक्र। क्वेश्चन 62, पेप्सी और कोक डैश वस्तुएं हैं, पूरक या प्रतिस्थापन, तो ये कैसी वस्तुएं हैं? प्रतिस्थापन। क्वेश्चन 63, उत्पादन संभावना वक्र डैश होते हैं, उन्नोत्तर या फिर नतोदर, तो ये क्या हो जाएगा? नतोदर। क्वेश्चन 64, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा की आपूर्ति में कौन योगदान करता है, नगद ऋण या मांग जमा में ऋण, तो यह आ जाएगा मांग जमा में ऋण। क्वेश्चन 65, ऋण की वसूली एक डैश प्राप्ति है, राजस्व या पूंजी, तो कैसी जो है प्राप्ति है? राजस्व। क्वेश्चन 66, दो क्षेत्रीय बंद अर्थ अवस्था में यदि उपभोग आय के बराबर औसत बचत प्रवृत्ति डैश होती है, 0 या 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, 0। क्वेश्चन 67, डैश यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स व्यय सरकार के लिए संपत्ति बनाता है, आय या पूंजी, तो कौन बनाता है यहाँ पे? पूंजी। क्वेश्चन 68, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MP बराबर 1 है तो गुणक डैश होता है, 1 या अनंत, तो गुणक क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनंत। क्वेश्चन 69, मौद्रिक प्रवाह विभिन्न क्षेत्रों में डैश प्रकट करता है, मुद्रा के प्रवाह या सेवाओं का प्रवाह, तो ये करेगा मुद्रा के प्रवाह। क्वेश्चन 70, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको निवल प्रत्यक्ष कर या फिर निवल अप्रत्यक्ष कर, तो उसको बोलते हैं निवल अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन 71, स्वचालित निवेश डैश में परिवर्तन से स्वतंत्र है, आय या उपभोग, तो ये हो जाएगा आय से। क्वेश्चन 72, डैश ये वाला स्टॉक चर का उदाहरण है, संपत्ति या सीमेंट उद्योग, तो क्या है ये? संपत्ति। क्वेश्चन 73, अवितरित लाभ डैश का एक भाग है, ब्याज या लाभ, तो ये भाग है किसका? लाभ का। क्वेश्चन 74, MPC प्लस में MPS बराबर है, तो MP जो क्या होगा? बराबर होगा 1 के। क्वेश्चन 75, लाभांश डैश का एक भाग है, ब्याज या लाभ, तो एक भाग है किसका? लाभ का।
क्वेश्चन 76 सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन डैश अर्थशास्त्र में आता है, तो ये आता है समष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 प्राथमिक घाटा डैश, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, माइनस ब्याज का भुगतान। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा, तो यह आ जाएगा यहाँ पे राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा यानी कि जो प्राथमिक जो घाटा होता है ये बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज का भुगतान। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। मैंने आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा था आरबीआई की जो है फुल फॉर्म बतानी है, आरबीआई की जो है फुल फॉर्म क्या होती है, और इसी के बीच में आपसे मैंने एक क्वेश्चन और भी पूछा था। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको और भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है वो भी आपको जो है मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।